योगी जी का निर्णय पूरे देश मानेगा, पूरा देश मानने के लिए मजबूर होगा, क्योंकि वो जनता से रिलेटेड, वो जनता के लिए फैसला लेते हैं। लेकिन योगी की सरकार ये खेल नहीं चलने देगी। वो ईंट का उत्तर पत्थर से देना जानती है। फिर किसी ने विरोध किया तो क्या करेंगे? फिर लगातार विरोध होता रहेगा? देखिए, अगर बार बार किसी भी अच्छे आदेश और निर्देश के जो लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई प्रचंड बहुमत की सरकार है, अगर कोई वो आदेश पब्लिक के हित के लिए लेकर आती है और उसका इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर में कोई भी, चाहे वो संस्था में काम करने वाले लोग हों या पॉलिटिकल पार्टी के नेता हों या वो सामाजिक कार्यकर्ता हों, इसका विरोध करते हैं, उनकी जगह हवालात में होनी चाहिए, उनकी जगह रोड में और घर में नहीं होनी चाहिए। तुरंत उनको अरेस्ट करें, उनके ऊपर मुकदमा लगा करके केस करके अंदर के ऊपर मुकदमा लगाने की बात बिल्कुल क्यों नहीं लगनी चाहिए। क्या स्वास्थ्य खिलवाड़ का चीज है? क्या मुनाफाखोरी खिलवाड़ का चीज है? क्या बदनीयती खिलवाड़ का चीज है? नहीं है। क्योंकि इस देश के अंदर में क्या चल रहा है कि हमेशा एक बड़ा ही सॉफ्ट कॉर्नर है कि हिंदू मुसलमान कर दो, ताकि कोई भी कानून जो इस देश के अंदर में जो जनता के सरोकार के पक्ष में है वो न लागू हो पाए। ये पूरा का पूरा खेल 75 सालों में चल रहा है, लेकिन योगी की सरकार ये खेल नहीं चलने देगी। वो ईंट का उत्तर पत्थर से देना जानती है। ये सरकार है, वो मोदी जी की भी सरकार है। इसीलिए इस तरह के लोगों को जो उन्माद भड़काना चाहते हैं, इसके ऊपर जनता बिल्कुल ध्यान नहीं देगी और जनता समझ चुकी है कि कौन किस तरह काम कर रहा है और कौन जनता के हित के लिए काम कर रहा है, उसी के लिए करेगी। और आगे आने वाले देखिएगा समय में योगी जी का निर्णय पूरे देश मानेगा, पूरा देश मानने के लिए मजबूर होगा, क्योंकि वो जनता से रिलेटेड, वो जनता के लिए फैसला लेते हैं। उनका क्या है? गेरुआ बस्तर पहनने वाला एक संत अपने लिए क्या कर सकता है? उसको स्विस बैंक में कोई पैसे नहीं इकट्ठे करने हैं। वो जनता के लिए बीच में रहा है, जनता के लिए काम करता है और जनता के बीच में किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर पैदल चल करके वो जनता के नब्ज को जानता है कि जनता किस परेशानी में है। इसलिए योगी जी की सरकार का जो मॉडल है वो पूरे देश में लागू होगा। इस बात को आप लिख लीजिए, क्योंकि 2 महीने पहले जो आपने इंटरव्यू लिया था मेरा, उसमें जितनी भी बातें मैंने कही थी और मैंने कहा था कि एक वकीलों का, हम जैसे वकीलों का एक पैनल उनसे मिलेगा और उनको एक सुझाव देगा, उस सुझाव का अमल करते हुए दिखाई दे रहा है इस दिशा निर्देश में। और आप देखते रहिएगा आने वाले समय में बाकी जितने भी इस देश के अंदर में राज्य हैं वो राज्य इसको फॉलो करेंगे और योगी जी का मॉडल ही इस देश के अंदर में मॉडल बनेगा। मात्र इस देश इस पूरे जितने भी प्रदेश हैं उसके अंदर में एक योगी जी एक ऐसा एकलौते नेता हैं जिन्होंने माटी की सुरक्षा की। कहिए कैसे माटी की सुरक्षा की? वो कैसे की? बुलडोजर चला करके माटी, जितने भी लोगों ने अवैध कब्जा कर रखे थे, बुलडोजर चला करके ध्वस्त किया और वहां माटी की सुरक्षा की उन्होंने। फिर उन्होंने क्या किया? रोटी की सुरक्षा की। ये क्या दिशा निर्देश ला करके, चाहे कांवड़ यात्रा का आदेश देख लीजिए या ये दिशा निर्देश जो जारी हो रहे हैं, इसके द्वारा उन्होंने रोटी की सुरक्षा की, क्योंकि रोटी में पेशाब थूक करके और इस तरह के खाने में परोसे जा रहे हैं, इसकी सुरक्षा की। बेटियों की सुरक्षा की। आप कहें कैसे? आप रोमियो स्क्वाड सरकार बनी 2017 में और रोमियो स्क्वाड जो है हफ्ते दिन के अंदर में लागू कर दिया। वहाँ बेटियों की सुरक्षा की, जहाँ लव जिहाद में बेटियों को फंसाया जाता था, और संस्कृति की रक्षा की। भव्य राम मंदिर का इस देश के अंदर में 500 साल बाद निर्माण हुआ और वो योगी आदित्यनाथ की सरकार के अधीन हुआ। ये संस्कृति की सुरक्षा की। तो मेरा ये कहना है कि 4 सुरक्षा योगी सरकार ने इस प्रदेश के अंदर दी है और ये सभी सरकारों को, चाहे वो पूरे पार्टी लाइन से, पार्टी से ऊपर उठकर विचार करें, ये 4 चीज़ें वो अपने प्रदेश में भी लागू करें। ये मेरा अनुरोध है, अपील है इन लोगों से। तभी ये देश सुरक्षित रह पाएगा, अदरवाइज देश सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इसीलिए ये जरूरी है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि देखिए, और इसको उन्माद फैलाने वाले लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि योगी जी क्या सोच रहे हैं। मैं कहूँगा कि बंदूकों की नाली का उत्तर सद्भाव नहीं होता है। अगर कोई जहर इस देश के अंदर में बो रहा है, इस प्रदेश में बो रहा है, तो बंदूकों की नाली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। हत्यारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति का बीज नहीं बो सकता है और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है।
ये भेड़िए हैं जितने भी विरोध करने वाले लोग हैं। ये शाकाहारी कभी नहीं हो सकते। आप सोचेंगे कि शांति का संदेश दे मान जाएंगे, ये कभी नहीं मानने वाले। इसलिए उनको ईंट का उत्तर पत्थर से ही देना होगा, तभी ये मानेगी। क्यों? क्योंकि इस तरह की चीज़ें इस देश के अंदर में चल रही है कि ये भारत माता का जो इस देश के अंदर में उन्माद फैला करके और जो बंटवारा चाहते हैं, वो बंटवारा नहीं होने वाला। 1947 में हम पैदा नहीं हुए थे, इसीलिए बंटवारा हो गया। हम आज पैदा हैं, जिंदा भी हैं। बंटवारा नहीं हो सकता, किसी कीमत में नहीं हो सकता। और ये इसकी नींव जो है योगी जी ने रख दी है, और ये नींव के माध्यम से सबकी आस्था का ख्याल रखते हुए इस प्रदेश को सुरक्षित रखना है। और इनका मॉडल पूरे बाकी प्रदेशों में लागू करने के लिए हम सबको मिल करके, आपको, हमें और पब्लिक को आवाज़ उठानी है कि इस तरह का मॉडल और प्रदेश में सरकार लागू करे। अगर नहीं कर रहे तो जनता सड़कों पर आकर के लागू करवाए। ये मेरा अपील है।